गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। ओके, और आज हम कुछ रियल नंबर्स के ऑपरेशंस देखेंगे। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरह से करते हैं। क्लियर? तो देखिए, अब ये तो पता है रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं, जो हमारे रेशनल हैं और जो हमारे इरेशनल हैं। दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो देखिए, जब हम कोई दो रेशनल नंबर का सम करते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर का सम करें या फिर इनका डिफरेंस निकालें, मीन्स या तो प्लस करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो ऑलवेज हमें रेशनल ही मिलेगा। क्लियर? देखो, 5 आएगा, 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। -1 आएगा, -1 क्या है? रेशनल नंबर है। तो जब भी हम दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, सम करते हैं या फिर डिफरेंस निकालते हैं, तो हमें नंबर क्या मिलता है? रेशनल। तो रेशनल तो सबको ही पता है। अब हम इरेशनल की बात करते हैं। अगर हम किसी रेशनल नंबर में कोई भी इरेशनल नंबर प्लस करते हैं, ओके, किसी भी एक रेशनल नंबर है, ये हो गया रेशनल, 2 हमारा रेशनल है और हमारा 3 क्या है? इरेशनल है। अगर हम ये दोनों नंबर प्लस करते हैं तो ये जो रिजल्टेंट नंबर मिला हमें, ये नंबर हुआ हमारा इरेशनल। ओके, रिजल्टेंट जो नंबर है वो हमारा हुआ इरेशनल। ओके, या फिर हम माइनस करें, 2 माइनस रूट 3, ये रेशनल इरेशनल, तो हमें रिजल्टेंट 2 माइनस रूट 3, ये क्या होगा? इरेशनल। क्लियर? जब हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस निकालते हैं तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है। क्लियर? ओके ओके, क्लियर। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से, तब हमें हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल। देखो, रेशनल कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नॉन जीरो नंबर लेंगे। अगर जीरो ले लेंगे हम तो वो जीरो बना देगा ना सबको, तो नॉन जीरो नंबर लेंगे। ठीक है, अब नॉन जीरो मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 कोई भी नंबर। और इरेशनल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ पी। पी फॉर प्राइम, कोई भी ऐसा नंबर ले लो स्क्वायर रूट ऑफ पी। हमारा पाई भी इरेशनल होता है, ई भी इरेशनल होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 एंड सो ऑन। ई की वैल्यू बताना आप। ओके, ठीक है। तो ये रूट पी हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ पी। पी फॉर प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर मीन्स 2 भी हो सकता है, रूट के अंदर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब अगर इन नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर? ओके, नाउ we will talk about irrational numbers. When we add two rational numbers like root 3 plus root 3, so it become rational or irrational both. ओके, ये बनेगा 2√3। सो ये रूट 2√3 का क्या है? ये नंबर बोलो, इरेशनल। ओके, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या मिलेगा हमें? 0। सो 0 क्या है? रेशनल। ओके, और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 3। 3 क्या है हमारा? रेशनल। क्लियर? तो मतलब अगर हम कोई भी दो नंबर हैं, दो इरेशनल नंबर हैं, उन्हें प्लस करें, माइनस करें या उनका मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें, तो ऑलवेज, अब देखो रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करो, क्या है? 1। 1 क्या है? रेशनल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें इरेशनल ही मिले, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, कोई भी मिल सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर? ओके, अब हमारे पास ना कुछ आइडेंटिटी है रिलेटेड टू रेशनल नंबर। जैसे फर्स्ट, अगर दो रेशनल नंबर इस तरह से लिखे हुए हैं तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखो, जैसे कि ये लिखा हुआ है 10, और 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 × 2, राइट? तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ।
अगर मुझे यूज करना है तो। क्लियर। सेकेंड आइडेंटिटी, सेम फॉर डिवीजन। जैसे कि 5/4 लिखा हुआ है, 4 तो रहने दो, 3 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5/√3। इस तरह से यूज करेंगे हम। ओके, ठीक है। अब थर्ड वन आइडेंटिटी इज +√b √a माइनस √b बिकम a माइनस b। ये एक आइडेंटिटी होती है, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि √3 + √2 है ये, और इधर √3 माइनस √2 है। सो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 मीन्स 1। क्यों हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, सो a² माइनस b², इसके रूट हट जाएगा। ये वो आइडेंटिटी यूज हो गई है। ओके। फोर्थ वन इज a प्लस √b, और ये है a माइनस √b। इट बिकम a² माइनस b, ठीक है। जैसे 2 + √3, और ये हो जाएगा 2 माइनस √3। इट बिकम 2 2 जा 2² माइनस 3। सो 2 2 जा 4 माइनस 3 मीन्स 1। क्लियर। ओके, गुड। नेक्स्ट वन इज a प्लस √b √c प्लस √d। ये बनेगा √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। क्लियर। जैसे यह है √2 + √3 √5 + √7। ओके। सो √ac, a c है ना, a और c, मतलब 2 × 5 प्लस ad, a and d, 2 × 7। क्लियर। प्लस bc मीन्स 3 × 5 प्लस 3 × 7 bd। So it become 10 plus 14 plus 15 plus 21, राइट। सो हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके। सो लास्ट वन इज √a प्लस √b²। ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर है, सबको पता है, सब जानते हैं इसे। a + 2 √ab, ओके, प्लस b। देखो ये वाला फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज हो गई ना, यहाँ पे √a √b, डायरेक्टली √ab लिख दिया है। जैसे कि √2 + √3 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 3 जा 6, ओके, प्लस 3। सो इट बिकम 5 + 2 √6। क्लियर। नेक्स्ट, अगर इसमें माइनस का साइन भी हो तब ये क्या हो जाएगा, a - 2 √ab प्लस b। सेम फॉर्मूला इसके लिए, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्लियर। ये कुछ आइडेंटिटीज, अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, रेशनलाइज किस तरह से करते हैं, अगर कोई रेशनल नंबर है तो हम उसे रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो ये है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे ए बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सारे ये जितने भी फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, आइडेंटिटीज लिखे हुए हैं, सभी ए बीज के लिए लिखा हुआ है। क्लियर। ओके, थैंक यू।